नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज चैनल। अगर आप भी रहना चाहते हैं हर न्यूज से अपडेट तो अभी सब्सक्राइब कीजिए DRT न्यूज चैनल और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों ने किया पौधारोपण। ग्राम पंचायत 17 केवाईडी में प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने मिलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया पौधारोपण। बीकानेर जिले की खाजुवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 17 केवाईडी में वैश्विक महामारी में ग्राम वासियों को सोशल डिस्टेंसिंग रखकर घर में रहने व हाथों को बार बार सैनिटाइज करने और कोरोना महामारी से बचाव के लिए गाइड करने के लिए पंचायत में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी बीच प्रधानाचार्य मांगीलाल बुगालिया ने शिक्षकों के साथ मिलकर पर्यावरण और प्रकृति की तरफ ध्यान देते हुए विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया गया। प्रधानाचार्य मांगीलाल बुगालिया ने DRT न्यूज की टीम को बताया कि लोगों को सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर घरों में रहना ही इस वैश्विक महामारी से बचने का अचूक उपाय है। किस प्रकार पौधारोपण का मन में आया विचार, आइए सुनते हैं। माँ सरस्वती के प्रांगण में मीडिया साथियों का स्वागत, धन्यवाद। मांगीलाल बुगालिया, PO 17 केवाईडी खाजुवाला। जो कोविड-19 विश्व को हिलाकर रखने वाली महामारी है, इसमें सरकार ने जो निर्णय लिया था लॉकडाउन का, वास्तव में सराहनीय कार्य था, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंस इस बीमारी को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है और वो केवल तभी हो सकता है जब व्यक्ति को घर में रोका जा सके, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके, आवागमन को सीमित रखा जा सके। इस प्रयास में जो सरकार ने आज तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं, मानवता के हित में लिए किए। रही बात ग्राम पंचायत में, विद्यालय परिवार के अभी भी 5 साथी आए हुए हैं, घर घर जाकर उनको मास्क का प्रयोग करने के लिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए और एक दूसरे से शारीरिक रूप से दूरी यानी सामाजिक दूरी जिसको कहते हैं, शारीरिक रूप से दूरी रखने का उनसे निवेदन किया जा रहा है और घर से बाहर निकलते समय और घर में रहते हुए भी निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग किया जाए। जो दुकानें खुली हुई है, दुकानदार हैं, उनको भी आग्रह कर रहे हैं कि जो मास्क लगा के नहीं आता उस ग्राहक को सामान नहीं दिया जाए। पंचायत का पूरा सहयोग मिल रहा है, ग्राम सेवक जी, पटवारी जी और ANM जब भी आवश्यकता होती है उपलब्ध हो जाते हैं और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। साथ में विद्यालय का परिवार हर समय गांव में आवश्यक जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा के लिए तैयार है। 7 व्यक्ति 12 केवाईडी में पंजाब के आए हुए थे, उनके लिए 15 दिन का राशन 3 किट विद्यालय साथियों द्वारा दिया गया है। यही स्थिति ग्राम पंचायत के पास मोहन जी और उनके हनुमानगढ़ से रिश्तेदार आए हुए थे, डूंगर जी, उनके लिए 3 किट और सारी व्यवस्थाएं की गई है। 12 केवाईडी में एक बुजुर्ग की पटेल जी की मृत्यु के कारण उनका बेटा 302 में जैसलमेर जेल में था, उसको लेकर के जब सुरक्षा कर्मी आए तो 7 दिन तक माननीय SDM साहब से अनुमति लेकर के और विद्यालय परिवार द्वारा ही उनकी मेहमान की तरह सेवा की गई है और उनको स्पष्ट कहा गया कि भाई एक चीज का ध्यान रखना है, सामाजिक दूरी, कोविड को रोकना और इसका बचाव ही उपचार है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अच्छा सुझाव दिया है सर आपने, कि बहुत ही बढ़िया बताया आपने। कोरोना जो महामारी चल रही है इसकी वजह से, और जैसे सर हम आपसे ये जानकारी जानना चाहते हैं कि जो अभी आपने विद्यालय प्रांगण में जो ये पौधारोपण किए हैं और इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज वैसे भारतीय संस्कृति का पावन पर्व पिपल पूर्णम जी और भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, बिल्कुल, इसलिए इस पर्व को जी प्रकृति के साथ मनाने के लिए एक तो पीपल का पेड़ लगाया गया है, 2000 के पौधे लगाए गए हैं, सारे पौधों की साफ सफाई और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पौधों को पानी दिया जा रहा है, समय समय पर इनकी कटाई करते हैं और विद्यालय परिवार और छात्र हमेशा इनके लिए समर्पित रहते हैं। जी बहुत ही अच्छी बात है जो आपने विद्यालय में पौधारोपण और ये बहुत ही मान लो सौंदर्य कार्य किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और DRT न्यूज़ के अंदर आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वहीं दूसरी ओर कोरोना की रोकथाम में ड्यूटी पर लगे शिक्षकों को मिलेगी राहत। श्री गंगानगर कोरोना के संक्रमण से बचाव में लगे शिक्षकों को 16 मई से ड्यूटी में राहत मिलेगी। अब इनकी जगह अन्य शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरभ स्वामी ने एक आदेश जारी किया है।
इसमें स्पष्ट किया है कि संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुख्यालय पर उपस्थित सभी कार्मिकों की सूची तैयार कर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को 16 मई के बाद ड्यूटी लगाने के लिए सूची उपलब्ध करवाएंगे तथा ड्यूटी लगने के बाद अनुपस्थिति रहने पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों को 15 मई तक आवश्यक रूप से मुख्यालय पर उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। सीपीओ श्रीगंगानगर हरचंद गोस्वामी ने बताया कि विभाग से मिले निर्देशों की पालना करवाई जाएगी। श्रीगंगानगर खाजूवाला से किशन सोलंकी की रिपोर्ट।